वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन रोमांटिक ट्रेजेडी जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट, उसकी बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। हिंदी समरी भी देखेंगे और एक से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें शामिल है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। रोमियो एंड जूलियट कह रहा है कि रोमियो एंड जूलियट वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी। तो फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी क्या है? रोमियो एंड जूलियट। इट वॉज बेस्ड ऑन द पोएम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोज एंड जूलियट 1562 बाई एर्थर ब्रूक। आर्थर ब्रूक कह सकते हैं। आर्थर ब्रूक के द्वारा लिखा गया एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोज एंड जूलियट, जो 1562 में आया था। इस पर बेस्ड है रोमियो एंड जूलियट, एक रोमांटिक ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। द प्ले वाज रिटन प्रोबेबली इन 1595। तो कह रहे हैं 1595 में लगभग संभवतः यह लिखा गया है प्ले 1595 में, और रोमियो एंड जूलियट। इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन बैड क्वार्टो इन 1597। तो कह रहा है कि बैड क्वार्टो में 1597 में पब्लिश हुआ है, प्रिंट होता है। एंड इन गुड क्वार्टो इन 1599, 1599 में गुड क्वार्टो में प्रिंट किया जाता है और रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वाज आल्सो रीप्रिंटेड इन 1609 एंड फाइनली इट वाज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो 1623 अर्थात कह रहा है कि रीप्रिंट भी हुआ है 1609 में, और फाइनली जो पब्लिश होता है 1623, जो फर्स्ट फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का, उसमें पब्लिश होता है जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। द प्ले बिगिंस विथ ए सोनेट स्पोकन बाई कोरस। कोरस के द्वारा शुरू होता है, एक सोनेट के द्वारा, यानी कोरस जो होते हैं वो उसके द्वारा गाया जाता है सोनेट, उससे हमारा प्ले रोमियो एंड जूलियट शुरू होता है। ट्रेडिशनल आबेड और डॉन पोएम, ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़, आबेड एंड डॉन पोएम फिगर्ड इन रोमियो एंड जूलियट। तो ये पूछा जा सकता है कि आबेड और डॉन पोएम, ठीक है, डॉन पोएम मतलब होता है भोर का जो गीत होता है, उसको किस में फिगर किया गया है? तो रोमियो एंड जूलियट में, जो 1595 के नियर अबाउट लिखा गया है। चलिए मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक स्कॉलस है, ध्यान रखिएगा, स्कॉलस प्रिंस ऑफ वेरोना है। ठीक है, इसका सेटिंग वेरोना में है। ठीक, पेरिस जो है कैरेक्टर है, किंग्समैन टू प्रिंस, यानी प्रिंस जो स्कॉलस है ना उसका रिश्तेदार है पेरिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोंटेग्न एंड कैपुलेट आर हेड्स ऑफ टू हाउसेस। तो कह रहे हैं कि दो परिवारों के बीच एक बहुत ही एक दूसरे से झगड़ा है, और वो परिवार कौन कौन से? एक है मोंटेग और दूसरा है कैपुलेट, यानी दो ऐसे फैमिली हैं जिसका एक परिवार है मोंटेग और दूसरा है कैपुलेट। दोनों कैपुलेट के बीच, यानी मोंटेग और कैपुलेट के बीच एक बेहतरीन झगड़ा है लंबे समय से, यानी कट्टर दुश्मनी कह सकते हैं। रोमियो जो है फ्रेंड्स मोंटेग का बेटा है। ठीक है, रोमियो जो है मोंटेग का बेटा है, जबकि मर्कुटियो जो है किंग्समैन टू द प्रिंस, यानी जो प्रिंस स्कॉलस है ना, स्कॉलस का क्या है? रिश्तेदार है मर्कुटियो, और फ्रेंड टू रोमियो, और रोमियो का बहुत अच्छा मित्र है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक कैरेक्टर मैं फिर याद दिला दे रहा हूँ, एक पेरिस है। पेरिस भी प्रिंस का रिश्तेदार है, मर्कुटियो भी प्रिंस का रिश्तेदार है, लेकिन मर्कुटियो जो है किसका फ्रेंड है? रोमियो का फ्रेंड है, और रोमियो किसका बेटा है? मोंटेग का। डन। बेनवोलियो की बात करते हैं। मोंटेग का नेफ्यू है, मतलब भतीजा है मोंटेग का, यानी कजिन कह सकते हैं। बेनवोलियो किसका है? रोमियो का, और कजिन के साथ साथ फ्रेंड टू रोमियो, और रोमियो का मित्र भी है। तो दो रोमियो के मित्र मिले, एक है मर्कुटियो और दूसरा बेनवोलियो। डन। आगे बढ़ते हैं। टाइबाल्ट। टाइबाल्ट है, ये लड़की पक्ष से यानी कैपुलेट फैमिली से है। कह रहे हैं कि नेफ्यू टू लेडी कैपुलेट, लेडी कैपुलेट का भतीजा है टाइबाल्ट। ठीक है, तो ये कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करता है। बाल्थासार जो है फ्रेंड्स आपको बता दें, यह एक रोमियो का नौकर है बाल्थासार। सैमसन और ग्रेगोरी आर सर्वेंट्स टू कैपुलेट। अच्छा, कैपुलेट फैमिली में जिधर से जूलियट है उस परिवार से दो और नौकर का नाम आया है, एक है ग्रेगरी और दूसरा है सैमसन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लेडी मोंटेग जो है मोंटेग की वाइफ है, लेडी मोंटेग जो है मोंटेग की वाइफ है। लेडी कैपुलेट जो है
कैपुलेट की वाइफ है, ठीक है। जूलियट जो है फ्रेंड्स कैपुलेट की बेटी है, जो कैपुलेट फैमिली है उसकी बेटी है जूलियट। फ्रियर लॉरेंस एक कैरेक्टर है, ठीक है, और एक फ्रियर जॉन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर समरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा, ठीक है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। द प्ले इज सेट इन वेरोना इटली, वेरोना यानी इटली में यह सेट किया गया है ड्रामा। द प्ले बिगिंस विद द प्रोलॉग, प्रोलॉग याद रखिएगा, यानी ड्रामा, मेन ड्रामा से पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता था प्रीफेस के रूप में, उसे प्रोलॉग कहते हैं। तो प्रोलॉग के रूप में सोनेट है, और सोनेट क्या है, टू हाउस होल्ड्स बोथ इन डिग्निटी, यानी दो ऐसे घर जो दोनों सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, यानी दोनों डिग्निटी माने प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी जीते हैं दो परिवार। तो परिवार दोनों का क्या है, एक है कैपुलेट फैमिली और दूसरा है मोंटेग फैमिली, ठीक है। आगे बढ़िए। देयर अकर्स अ स्ट्रीट ब्रॉल बिटवीन द सर्वेंट्स ऑफ मोंटेग एंड कैपुलेट। देखिए कहानी क्या शुरू होता है, कह रहा है कि जो मोंटेग और कैपुलेट फैमिली के जो सर्वेंट्स हैं ना फ्रेंड्स, वो स्ट्रीट ब्रॉल कर लेते हैं। स्ट्रीट ब्रॉल मतलब होता है गली को लेकर के झगड़ा कर लेते हैं, अब विवाद हो जाता है, गली कह सकते हैं ना, एक मोहल्ले में जो विवाद होता है उसको स्ट्रीट ब्रॉल बोलते हैं। तो जो मोंटेग और कैपुलेट के जो सर्वेंट्स हैं ये लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कैपुलेट एंड मोंटेग आर स्वर्न एनिमीज। अब सुनिए, मोंटेग और जो कैपुलेट फैमिली है दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, समझ लीजिएगा, कट्टर दुश्मन। स्कॉलस इज द प्रिंस ऑफ वेरोना, यही स्कॉलस है जो वेरोना का क्या है, राजकुमार है। ही इंटरवेंस एंड वार्न्स, वह इसमें मध्यस्थता करता है, बीच में आता है और सबको चेतावनी देता है कि एनी ब्रीच ऑफ पीस विल बी पनिशेबल बाय डेथ। कह रहे हैं कि अगर कोई भी शांति भंग करता है, ब्रीच ऑफ पीस मतलब शांति भंग करता है, तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। कौन कहता है, यह जो प्रिंस है वेरोना का, वो कहता है दोनों परिवारों को सुना करके, दोनों परिवारों को चेतावनी देता है कि कोई भी मतलब शांति भंग नहीं करेगा, यानी उल्लंघन नहीं करेगा नियमों का, नहीं तो उसे सजाए मौत होगा। अब काउंट पेरिस जो रिश्तेदार है प्रिंस का, हु इज़ द किंग्समैन ऑफ स्कॉलस, यानी स्कॉलस का क्या है, रिश्तेदार है, टॉक्स टू कैपुलेट, कैपुलेट फैमिली से बात करता है। अब क्या बात करता है मैं आगे बताता हूँ आपको। ही वॉन्ट्स टू मैरी कैपुलेट्स डॉटर जूलियट, यानी कैपुलेट्स की जो बेटी जूलियट है ना, उससे वो शादी करना चाहता है। कौन, पेरिस, जो प्रिंस का रिश्तेदार है। कैपुलेट आस्क हिम टू वेट फॉर 2 years, और कैपुलेट जो फैमिली है फ्रेंड्स, वो पेरिस से कहते हैं सब कि आप 2 साल और इंतज़ार करिए, अभी शादी नहीं करेंगे जूलियट का, 2 साल तक अभी इंतज़ार करना होगा। क्यों, क्योंकि जूलियट इज़ 13 years ओल्ड, जूलियट मात्र 13 साल की है, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए अभी वो 2 साल तक इंतज़ार करना है, तभी हम शादी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि माई चाइल्ड इज एट स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में हमारी बेटी क्या है, अजनबी है। क्या है, अजनबी है, अभी बिल्कुल इस दुनिया में अजनबी है। सी हैथ नॉट सीन द चेंजेस ऑफ 14 years, वह 14 साल के बदलाव को अभी देखी नहीं है, वह 14 साल के बदलाव को अभी देखी नहीं है, वो मात्र 13 साल की है, इसलिए अभी हम शादी नहीं करेंगे, 2 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैपुलेट इनवाइट्स हिम टू अटेंड अ बॉल। अब चूँकि बात रिश्तेदारी की हो गई है, तो कैपुलेट फैमिली जो है ना, बाल मने होता है फ्रेंड्स, देखिए बॉल मने समारोह होता है, बाल मने गेंद नहीं होता है, समारोह होता है, यहाँ समारोह होता है, समारोह में उसे इनवाइट किया जाता है, किसे, पेरिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलियट इज परसाडेड टू एक्सेप्ट पेरिस प्रपोजल बाय लेडी कैपुलेट एंड द नर्स। अब देखिए, जूलियट को ललचाया जाता है ताकि वो पेरिस के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर ले, और किसके द्वारा ललचाया जाता है, लेडी कैपुलेट यानी उसके माँ के द्वारा, एंड द अदर नर्स, जो अदर नर्स हैं उनके द्वारा लालच दिया जाता है कि वह पेरिस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। ठीक, आगे बढ़िए। मर्क्यूटियो इज आल्सो किंग्समैन ऑफ स्कॉलस, तो मैंने बता दिया है कि मर्क्यूटियो कौन है, स्कॉलस का भी रिश्तेदार है, लेकिन वह रोमियो का फ्रेंड भी है। ही इज गुड फ्रेंड ऑफ रोमियो, वह एक अच्छा
मित्र है रोमियो का। रोमियो इज द सन ऑफ मोंटेग। रोमियो कौन है? तो मोंटेग का बेटा है। दो ही तो फैमिली है, एक मोंटेग जिधर से रोमियो है और एक कैपुलेट जिधर से जूलियट है। बेनवोलियो इज द रोमियोस कजिन। और बेनवोलियो कौन है फ्रेंड्स? तो रोमियो का कजिन है, रोमियो का चचेरा भाई है और साथ ही साथ बहुत अच्छा मित्र भी है। टाइबाल्ट इज द कजिन ऑफ जूलियट। और इधर देखिए टाइबाल्ट जो है कैपुलेट फैमिली का भतीजा है अर्थात जूलियट का चचेरा भाई है। ठीक। रोजालीन इज कैपुलेट्स नीस। अब देखिए रोजालीन जो है कैपुलेट्स फैमिली की भतीजी है रोजालीन। अब जो शुरू हुआ है कहानी वो एक्चुअली रोजालीन से ही शुरू होता है। ठीक। बेनवोलियो आस्क रोमियो अबाउट हिज डिप्रेशन। इस समय आपको बता दें कि रोमियो जो है बहुत ही डिप्रेशन में है और बेनवोलियो जो है उससे पूछता है डिप्रेशन का कारण। तो वह पाता है ही फाइंड्स दैट द डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रोमियोस इन्फैचुएशन फॉर रोजालिन। वह इसलिए डिप्रेशन में है क्योंकि उसका परिणाम यह है कि रोमियो जो है रोजालिन के मोह माया में पड़ा हुआ है अर्थात रोजालिन से प्यार करता है। कौन? और रोमियो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ बात कर रहा है रोजालिन और रोमियो का, यानी उसके मोह माया में पड़ा है इसलिए वो डिप्रेशन में है। बेनवोलियो और मर्क्यूटियो आस्क रोमियो टू अटेंड द बॉल। बेनवोलियो और मर्क्यूटियो एक तो कजिन है और दूसरा उसका फ्रेंड है। दोनों जो है फ्रेंड्स वो कहते हैं रोमियो को कि तुम जा करके उस समारोह में क्या करो, हिस्सा लो, अटेंड करो उस समारोह को जो अरेंज किसके द्वारा करवाया गया है? कैपुलेट फैमिली के द्वारा। इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे मीट रोजालिन। और यह संभव हो सकता है कि अगर उस समारोह में आप अटेंड करते हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि वह रोजालिन से तुम मिल सको और रोजालिन से मिलोगे तो हो सकता है तुम्हारा डिप्रेशन जो है कम हो जाए। रोमियो अटेंड्स द बॉल इन डिस्गाइज। अब देखिए क्योंकि लोग इसे पसंद नहीं करते हैं तो वो भेष बदल करके उस समारोह में घुस जाता है। कौन? रोमियो। ही होप्स टू मीट रोजालिन। वह उम्मीद करता है कि वो रोजालिन से मिल सकता है या मिलता है बाई चांस। लेकिन बाई चांस ये होता है कि ही मीट्स जूलियट एंड फॉल्स इन लव विथ हर। रोजालिन से तो नहीं मिलता है लेकिन वह वहाँ पर उस समारोह में मिल जाता है जूलियट से और उसके प्यार में पड़ जाता है। ठीक। यहाँ से शुरू होता है रोमियो एंड जूलियट की असली प्रेम कहानी। जूलियट कजिन टाइबाल्ट रिकॉग्नाइज रोमियो एंड अदर मोंटेग्स। अब कह रहे हैं कि जूलियट का जो चचेरा भाई है ना टाइबाल्ट वो रोमियो का पहचान जाता है और अदर जो मोंटेग घुसे रहते हैं रोमियो के साथ वो जो है उनको सबको पहचान लेता है टाइबाल्ट। दे हैव टू लीव। अब उन्हें छोड़ना होगा समारोह, अब चूंकि पहचान गए तो अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी नाउ द बालकनी सीन टेक्स प्लेस। ध्यान रखिएगा बालकनी सीन पूछता है तो बालकनी सीन कहाँ होता है? रोमियो एंड जूलियट में। तभी बालकनी सीन शुरू हो जाता है। रोमियो इंटर्स द कैपुलेट्स आर्काड। और उधर रोमियो जो है कैपुलेट्स फैमिली के आर्काड माने बगीचे में चला जाता है और वहाँ बालकनी पर आ जाती है कौन? जूलियट। जूलियट अपीयर्स ऑन हर बालकनी। बालकनी में आ जाती है। ही टॉक्स टू हर, यानी रोमियो जो है फ्रेंड्स जूलियट से वहाँ बात करता है। सी एक्सप्रेसेस हर लव टू हिम। और उधर से जूलियट भी अपने प्यार को उससे एक्सप्रेस करती है, उसके प्रति प्यार को दिखाती है। बोथ ऑफ देम एग्री टू मैरी। और दोनों कौन कौन? रोमियो और जूलियट दोनों सहमति जाहिर करते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। बोथ द लवर्स मीट एट द सेंटर सेल ऑफ फ्रियर लॉरेंस। देखिए फ्रियर लॉरेंस की एक छोटी सी कोठरी, सेल माने कोठरी, में दोनों मिलते हैं। कौन कौन? और रोमियो एंड जूलियट। फ्रियर लॉरेंस होप्स टू रिकॉन्साइल द टू फैमिलीज थ्रू द यूनियन ऑफ रोमियो एंड जूलियट। फ्रियर लॉरेंस जो है फ्रेंड्स वो उम्मीद करता है कि दोनों परिवारों का सामंजस्य स्थापित हो जाएगा इस यूनियन की वजह से। किस यूनियन? और रोमियो और जूलियट के एक होने की वजह से ये दोनों परिवार सामंजस्य स्थापित कर लेंगे अर्थात जो कट्टर दुश्मनी रखते हैं वह दुश्मन अब नहीं रहेंगे। दे आर सेक्रेटली मैरिड द नेक्स्ट डे। अगले दिन दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। कौन कौन? वो है रोमियो एंड जूलियट। टाइबाल्ट चैलेंजेस रोमियो टू ड्यूएल। और इधर देखिए टाइबाल्ट जो है रोमियो से कहता है
चैलेंज करता है कि वह उसे आकर के द्वंद्व युद्ध करे। बट रोमियो रिफ्यूजेस टू फाइट एज ही हैज़ बिकम किंग्समैन। यह कहते हुए रोमियो जो है फाइट करने से मना कर देता है, ताकि क्योंकि वह कहता है कि अब आप हमारे रिश्तेदार बन चुके हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन से शादी कर लिया है, इसलिए तुम मेरे रिश्तेदार हो और मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। मर्क्यूटियो डज नॉट लाइक टाइबाल्ट्स इंसोलेंस एंड रोमियो वाइल्ड सबमिशन। ये ध्यान रखिएगा, मर्क्यूटियो को जो है ना टाइबाल्ट की धृष्टता और रोमियो की नीच अधीनता बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ देखिए, इंसोलेंस हमने धृष्टता एंड रोमियोस वाइल्ड सबमिशन का मतलब होता है नीच अधीनता, मर्क्यूटियो को बिल्कुल पसंद नहीं है। ही गिव हिज कॉन्सेंट फॉर द ड्यूएल ऑन बिहाफ ऑफ रोमियो। और उसके बाद मर्क्यूटियो जो क्या कहता है कि वो किसके ओर से, रोमियो की ओर से उसे द्वंद्व युद्ध करेगा। किससे? टाइबाल्ट से। मर्क्यूटियो इज वुंडेड। देखिए अब रोमियो की ओर से लड़ रहा है बेचारा, वह घायल हो जाता है और एक्सीडेंटली किल्ड और दुर्भाग्यवश वह मारा भी जाता है। मर्क्यूटियो यहाँ टाइबाल्ट के द्वारा मार दिया जाता है फ्रेंड्स। नाउ रोमियो परस्यूज टाइबाल्ट इन एंगर। तब उसके बाद रोमियो जो है ना गुस्से में टाइबाल्ट के पीछा करता है एंड फाइनली ही किल्स हिम। और जो रोमियो है ना फ्रेंड्स फाइनली टाइबाल्ट को मार डालता है। मोंटेग ने जस्टिफाइड दैट। मोंटेग का जो परिवार है वह यह जस्टिफाई करता है कि रोमियो सही किया है टाइबाल्ट को मार करके, क्योंकि टाइबाल्ट है ना मर्क्यूटियो को जान से मार डाला है। द प्रिंस स्कालस बेनिस रोमियो फ्रॉम वेरोना। और इधर देखिए जो प्रिंस है ना वेरोना का स्कालस, वह रोमियो को अपने देश से निकाल देता है, अर्थात वेरोना से निकाल देता है। इफ़ ही रिटर्न्स, और यह भी बोला जाता है कि यदि वापस होगा ही विल बी है फेस द पेनल्टी ऑफ डेथ। अगर रोमियो दोबारा वेरोना में दिखाई देता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा बोलता है। आगे बढ़ते हैं। ही रिटर्न्स ही विल फेस द पेनल्टी ऑफ डेथ। अगर वह वापस आता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। रोमियो सेक्रेटली स्पेंड्स द नाइट इन जूलियट्स चैम्बर। देखिए इसके बावजूद भी रोमियो जो है जूलियट के चैम्बर में, जूलियट के कमरे में घुस करके एक रात बिता लेता है। बोथ ऑफ देम कंजुमेट दियर मैरिज बिफोर टेकिंग रेफ्यूज एट मंटुआ। ये ध्यान रखिएगा, मंटुआ में शरण लेने से पहले दोनों ने अपने शादी को क्या है अंजाम दे देते हैं, संपन्न कर लेते हैं अपनी शादी को। कौन कौन? रोमियो एंड जूलियट। कैपुलेट एग्रीज टू गेट हर मैरी टू काउंट पेरिस। अब इधर देखिए, कैपुलेट एग्रीज टू गेट हर मैरी टू काउंट पेरिस। तो कैपुलेट परिवार जो है फ्रेंड्स काउंट पेरिस से शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। ही थ्रेटेंस हर, लेकिन कैपुलेट परिवार जो है वह जूलियट से को धमकी देते हैं कि ही विल डिसओन का मतलब वह स्वीकार करेगी, यानी अस्वीकार करेगी, ठीक है ना, अस्वीकार करेगी। तो सी रिफ्यूज टू बिकम पेरिस ब्राइड, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो पेरिस के दुल्हन बनने से मना नहीं करेगी, ठीक है, नहीं तो उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। फ्रियर लॉरेंस प्रोवाइड्स अ स्लीपिंग पोशन। अब इधर देखिए फ्रियर लॉरेंस सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, एक स्लीपिंग पोशन बनाता है। पोशन माने होता है लिक्विड और स्लीपिंग माने होता है सोने वाला, यानी एक ऐसा दवा जिसके बारे में मैं आगे बात कर रहा हूँ। इफ़ शी टेक्स द पोशन, यदि वह इस पोशन को ले लेती है, एवरीवन विल टेक हर टू बी डेड। अगर वो ले लेगी ना तो सब लोग जान जाएंगे कि वह मर चुकी है, क्योंकि द ट्रूथ, सच्चाई यह है फ्रेंड्स कि दैट इज द पोशन पुट्स अ पर्सन इनटू डेथ लाइक अ कोमा फॉर 42 आवर्स। कह रहा है कि जो भी इस लिक्विड को पी लेगा वह करीबन 42 घंटे, 42 मतलब 42 घंटे तक कोमा में चला जाएगा, बिल्कुल मौत के समान। ऐसा वो जहर या कह सकते हैं पोशन बनाया हुआ है। आगे बात करते हैं। द फ्रियर सेज दैट ही विल सेंड ए मैसेंजर टू इन्फॉर्म रोमियो अबाउट द प्लान। और फ्रियर कहता है कि वह एक मैसेंजर को भेजेगा किसके पास? रोमियो के पास, ठीक है, अबाउट द प्लान के बारे में बताने के लिए। ही में रिज्वाइन जूलियट व्हेन शी अवेकेंस। और जैसे ही वह जागेगी वह क्या करेगा? जूलियट को रिज्वाइन कर लेगा, मतलब उससे मिल जाएगा, जुड़ जाएगा उससे। शी टेक्स द पोशन ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग। अब देखिए
सी टेक्स द पोशन ऑन द नाइट, यानी उस रात को ही वह ले लेती है उस पोशन को, बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले ही, यानी पी लेती है। सी इज अपेरेंटली डेड, और स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि जो जूलियट है वो मर चुकी है। सी इज प्लेस्ड इन द फैमिली क्रिप्ट, क्रिप्ट मतलब होता है उसे परिवार के गुप्त स्थान पर रख दिया जाता है। द मैसेंजर फेल्स टू रीच रोमियो, और जो भेजा गया है और रोमियो के पास मैसेंजर वह नहीं पहुंच पाता है। और रोमियो सर्वेंट बाल्थाजार इन्फॉर्म हिम अबाउट डेथ ऑफ जूलियट, और रोमियो का जो सर्वेंट है फ्रेंड्स बाल्थाजार, वह उसे इन्फॉर्म करता है कि जूलियट अब है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फाइनली मरी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और रोमियो टेक्स पॉइजन फ्रॉम एन एपोथेकेरी, एपोथेकेरी मतलब होता है औषधि, जो है औषधालय कह सकते हैं, जो औषधालय से वो एक जहर ले लेता है। ही गोज़ टू दी कैपुलेट क्रिप्ट, और वो कैपुलेट परिवार का जो गुप्त स्थान होता है ना, उस क्रिप्ट स्थान पर चला जाता है। देयर ही फेसेस पेरिस हु इज़ आल्सो मॉर्निंग फॉर जूलियट, और जैसे ही वहाँ जाता है पेरिस को वहाँ देखता है, क्योंकि वह भी रो रहा होता है, विलाप कर रहा होता है जूलियट के लिए, क्योंकि पेरिस की शादी जूलियट से होना निश्चित था। पेरिस कंसीडर रोमियो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ जूलियट, और वो सोचता है कि रोमियो के खातिर ही जूलियट का डेथ हुआ है, यानी जूलियट किसकी वजह से मरी है, उसका जिम्मेदार कौन है, रोमियो है। ही फाइट्स विथ रोमियो, पेरिस जो है रोमियो से लड़ने लगता है, और रोमियो किल्स पेरिस, और फाइनली रोमियो जो है कि पेरिस को जान से मार डालता है। ही बिलीव दैट जूलियट इज़ डेड, और यहाँ देखिए वह रोमियो सोचता है ना कि जूलियट जो है फ्रेंड्स वो क्या हो गई है, मर गई है। ही टेक्स पॉइजन एंड डाइज, और वह भी जहर ले लेता है और फाइनली मर जाता है। जूलियट वेक्स एंड फाइंड्स रोमियो डेड, और उसके बाद 42 घंटे जैसे बीतता है ना, जूलियट जग जाती है और पाती है कि उसके प्यार में और रोमियो क्या हुआ है, मर गया है। सी टेक्स रोमियोस डेगर, और उसके तुरंत बाद जैसे ही, अब आपको बताता फ्रेंड्स आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, तुरंत जूलियट और रोमियो का जो डेगर होता है, खंजर होता है, उसे निकाल लेती है और अपने आप में घुसेड़ लेती, स्टेप्स हर्सेल्फ विथ इट, और फाइनली अपने आप को जान से मार डालती है। ठीक है, उस समय का प्रेम देखिए रोमियो एंड जूलियट का। आगे बढ़ते हैं। द फ्रीयर रिटर्न्स विद द प्रिंस, और फ्रीयर जो है प्रिंस के साथ, कैपुलेट फैमिली के साथ, और फाइनली जो है रोमियो का फादर जो है मोंटेग, उनके साथ वो वापस आ जाता है। कौन है ये, फ्रीयर लॉरेंस है। फ्रीयर टेल्स द स्टोरी ऑफ द टू लवर्स, यह दोनों प्रेमियों की कहानी को फ्रीयर बताता है। द टू फैमिलीज आर रिकॉन्साइल्ड, और फाइनली दोनों परिवार जो मोंटेग और कैपुलेट परिवार है फ्रेंड्स, वो दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं कि वो अपनी कट्टर दुश्मनी को भूलेंगे और अब किसी से लड़ेंगे नहीं। दे एग्री टू मेक एन एंड ऑफ एनमिटी, और फाइनली दोनों सहमति जाहिर करते हैं अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। द प्रिंस स्पीक्स फॉर द लवर्स, और उसके बाद कहता है प्रिंस जो है लवर से कहता है, उसके लिए कहता है, एंड स्टेट्स क्या बोलता है, फॉर नेवर वाज स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस द जूलियट एंड हर रोमियो, जूलियट और उसके रोमियो से ज़्यादा इतनी दुख भरी कहानी और किसी की नहीं थी, ऐसा प्रिंस ऑफ वेरोना बोलता है। हियर द प्ले कम्स टू द एन एंड, और फाइनली वहाँ पर रोमियो एंड जूलियट की कहानी समाप्त हो जाती है, और रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है बाय शेक्सपियर, ये भी फाइनली समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, ये रहा आज का जो रोमांटिक ट्रेजेडी जिसका नाम था रोमियो एंड जूलियट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि आप नहीं जुड़े हों तो ज़रूर जुड़िएगा फॉर TGT PGT इंग्लिश। बाय बाय।